स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 9 पाठ 8 गति मोशन, इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में पहले भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया है YouTube पर, और यह अंतिम पाठ है। इसमें सारांश आज हम लोग देखेंगे। सारांश का मतलब है कि शुरू से अंत तक जो हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, उसको आज हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है गति, तो गति कहते किसको है? गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु इकाई समय पर किसी बिंदु के सापेक्ष कुछ दूरी तय करती है, तो इसे हम लोग गति कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी एक निश्चित स्थान पर आप मोटरसाइकिल पर हैं और वहां से आप अपने मोटरसाइकिल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि आप ए बिंदु पर हैं, यहाँ से आपने मोटरसाइकिल को क्या किया, स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि आप यहाँ से चले मान लेते हैं आपने 100 किलोमीटर दूरी तय की और आप पहुँच गए कहाँ, बी बिंदु पर पहुँच गए। तो बी बिंदु तक आप पहुँचने में कितना किलोमीटर का दूरी तय किए, 100 किलोमीटर। तो इसको दूरी को तय करने में क्या हुआ, समय भी लगा, इसमें आपका समय भी लगा। और ये बिंदु के सापेक्ष मतलब कहाँ से आप चले थे, ए से चले थे। और मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पेड़ था, एक मान लेते हैं पेड़ था, और इस पेड़ के स्थान से आप चले, तो क्या हुआ, ये पेड़ आपका यहाँ तक रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि आप जहाँ से चलेंगे वह क्या, सापेक्ष यानी निर्धारित बिंदु है। यहाँ से आप चले थे और किसी दूसरे बिंदु पर चले गए, यानी यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है या जगह है, तो उस जगह पर पहुंच गए। तो क्या हुआ, प्रथम बिंदु और दूसरे बिंदु को पहुंचने में क्या है कि आपने क्या एक निश्चित दूरी तय की, उसमें समय लगा, और किसी बिंदु के सापेक्ष आपने क्या गति की, और एक बिंदु को छोड़ करके दूसरे बिंदु तक आप गए। तो इसको हम लोग गति कहते हैं। अब गति में भी क्या है कि दूरी भी होता है और विस्थापन भी होता है। तो दूरी कहते किसको है, दूरी को हम लोगों ने जान लिया कि इकाई समय पर किसी बिंदु के सापेक्ष तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तो अब दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी भी एक ही चीज है और विस्थापन भी एक ही चीज है। दोनों में क्या है, स्थान परिवर्तन होता है, लेकिन दूरी क्या है, यह अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है दूरी, और क्या है, किसी बिंदु के सापेक्ष गति की जाती है, और विस्थापन भी क्या है, किसी बिंदु के सापेक्ष गति किया जाता है। लेकिन दूरी क्या है, यह रास्ते की लंबाई है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर स्कूल है और स्कूल से एक लड़का चला अपने घर के लिए, मान लेते हैं यहाँ से पहुंचा, एक रास्ते पर मंदिर मिला उसको, वहां से मुड़ा, मान लेते हैं यहाँ पर चौक मिला उसको, फिर इस जगह से मुड़ करके गया, यहाँ किसी का घर मिला उसको, फिर यहाँ से गया, ये अपना घर पहुंच गया। लड़का कहाँ पहुंच गया, अपना घर। तो कहाँ से चला था, स्कूल से चला था, स्कूल से कहाँ गया, अपना घर गया। तो कैसे गया, मान लेते हैं कि स्कूल से मंदिर तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 50 मीटर, और मंदिर से फिर क्या हुआ, चौक तक की दूरी मान लेते हैं 25 मीटर, फिर चौक से किसी का घर मिला, यहाँ मान लेते हैं 50 मीटर, और फिर घर से यहाँ क्या है, डी से ई तक की दूरी मान लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर। तो दूरी क्या हो जाएगा, ये कुल लंबाइयों का योग हो जाएगा, यानी कि 50 + 25 + 50 + 10, यानी 50 50 100 और 25 125 और 10 135 मीटर दूरी तय किया। जो लड़का यहाँ से चला था एक बिंदु से, यानी स्कूल से जो चला था, ये बिंदु से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, तो क्या होगा, कुल लंबाइयों का जो योग होगा वो हो गया क्या, ये दूरी हो गया। इस दूरी में क्या है, दूरी तो निश्चित है, लेकिन इसकी दिशा निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है कि देखिए, ए से गया बी, मान लेते हैं ये चला गया उत्तर,
ये आ गया, फिर यहाँ पूरब, फिर यहाँ चला गया उत्तर, फिर यहाँ से आ गया पूरब। तो क्या हुआ, प्रत्येक कंडीशन में उसने क्या किया, अपना जो दिशा है दिशा का परिवर्तन हुआ। दिशा का परिवर्तन कैसे हुआ कि एक दिशा में वह नहीं चला, इसलिए दूरी क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया। इसी में विस्थापन भी छिपा हुआ। कैसे छिपा हुआ है ये देखते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि वह लड़का कहाँ चला, ए से चला। ए से चला तो उसकी सीधी दूरी नापेंगे कहाँ तक, ए से लेके अंतिम तक, यानी ए से लेकर के ई तक। तो यहां से अगर दूरी हम लोग प्रथम बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक का दूरी और सीधा लाइन में नापेंगे, उसको टेढ़ा मुंह नहीं नापेंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच करके नापेंगे हम लोग। तो इसी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि ए से लेकर के ई तक, ए से लेकर के ई तक अगर मान लेते हैं कि 60 मीटर का दूरी है, तो यही विस्थापन कहलाएगा। लेकिन विस्थापन जब भी लेंगे कहाँ से लेंगे, यानी कि प्रथम बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा लेंगे, और वह एक निश्चित दिशा में होगा। अब फिर देखते हैं एक एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं विस्थापन का और दूरी का। मान लिया जाए कोई टेबल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ए बिंदु पर टेबल रखा हुआ है, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से घसकाते हुए कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी इस तरह पूरा घुमाते हैं, और इस तरह करते हुए फिर हम लोग उसको इस जगह पर ला करके अंतिम बिंदु पर रखते हैं, मान लेते हैं। तो इतना जो हम परिवर्तन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14वां पॉइंट पर जो लाए हैं हम लोग अंतिम बिंदु पर। तो ये जब हम लोग लाए हैं तो ये इतना जो चला, ये सभी लंबाइयों का योग क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन जब हम लोग लेंगे तो कहां से कहां तक लेंगे, विस्थापन जब लेंगे तो विस्थापन लेंगे ये प्रथम बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक। यानी मान लेते हैं 10 मीटर विस्थापन हुआ, तो विस्थापन क्या हुआ, 10 मीटर गिना जाएगा। लेकिन दूरी अधिक हो सकता है दूरी इतना जब हम लोग लेंगे, हो सकता है 100 मीटर उसको हम लोग सफर करवा दिए। तो विस्थापन क्या है, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी है। तो ये हुआ। अच्छा, विस्थापन कभी कभी जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो होगा उसको भी देखते हैं, इसी एग्जांपल में देख लेते हैं कैसे। अगर मान लिया जाए कि इतना हम लोग वस्तु को घुमाए हैं और ला करके फिर हम लोग कहाँ रख दिए, उसको यहीं पर रख दिए, ए बिंदु पर ही रख दिए, यानी कि ए से ले करके उसको पूरा घुमाए और फिर कहाँ रख दिए, ए पर रख दिए। तो क्या वो विस्थापन होगा, विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन में प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग नापते हैं। तो यहाँ प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, ए ही है, इसलिए क्या हो जाएगा विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा 0, यानी कि 0। लेकिन दूरी कुछ इसका होगा। तो इसलिए है दूरी में क्या है, यह 0 नहीं हो सकता। दूरी क्या 0 नहीं होगा, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। अब दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी का सूत्र यानी कि चाल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। और पढ़े हैं हम लोग क्या, विस्थापन में पढ़े हैं वेग का सूत्र, क्या पढ़े हैं, वेग का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुना समय। तो ये जो दूरी और विस्थापन जो हुआ, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी क्या 0 नहीं होगा। विस्थापन में एक निश्चित दिशा होगी और उसमें परिमाण होगा। विस्थापन 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी 0 नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे गति का प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला है सरल रेखीय गति।
तो सरल रेखीय गति क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सरल रेखीय गति यानी बिल्कुल सीधी चलती है कोई भी वस्तु। यानी कि मान लिया जाए कि वस्तु कोई ए पॉइंट पर है, फिर कुछ देर में बी पर है, और फिर सी पर है, और फिर डी पर है। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन होना चाहिए, तभी सरल रेखीय गति इसको हम लोग कहेंगे। अगर मान लिया जाए कि कोई मक्खी उड़ रही है, यहाँ ए से इस प्रकार से मक्खी उड़ रही है और यहाँ बी पर आती है, तो क्या इसको सरल रेखीय गति कहेंगे? नहीं, या वक्री गति हो गया, वक्र रेखीय गति या तिरछी रेखा में गति है, यह सरल रेखीय गति नहीं है। यह एक समान गति है या असमान गति है। असमान गति क्यों है मक्खी का? क्योंकि मक्खी जब उड़ती है तो मान लेते इस जगह से इस जगह गई, 1 सेकंड लगा, और इस जगह से इस जगह आने में 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, यानी क्या है कि वो असमान गति में उसका वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वह जो दूरी तय करती है, उसमें क्या है, निश्चित समय भी नहीं लगता है और निश्चित दिशा में भी नहीं होता है, इसलिए उसको असमान गति भी हम लोग कहते हैं। लेकिन जब एक सरल रेखीय गति जो है वह एक समान गति के अंतर्गत आती है। उसके बाद से है हम लोग का वृत्तीय गति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृत्तीय गति का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु या कोई पिंड किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाती है। जैसे कि सूर्य एक क्या, अगर सूर्य को अगर हम लोग एक निश्चित बिंदु मान लें, यहाँ पर सूर्य, और सूर्य के चारों ओर क्या है, ग्रह क्या कर रहा है, इस तरह से गति कर रहा है। यानी कि एक निश्चित बिंदु कौन हो गया, सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ कौन गति कर रहा है, ग्रह। तो ये कौन सा गति हुआ, वृत्तीय गति हुआ। इसमें क्या है, बिंदु इसका निश्चित रहता है, ये परिवर्तन नहीं होगा, और सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहा है, वृत्तीय गति में गति कर रहा है। उसके बाद से है आपका दोलनी गति, दोलन। इसमें क्या होता है, दोलनी गति में क्या होता है, पहले लिख देते हैं, ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना, ये एग्जाम्पल हो गया। अब दोलन गति में क्या होता है कि मान लिया जाए एक बिंदु है और ये पेंडुलम लटक रहा है, और ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है ए, और ए से फिर कहाँ जाता है बी, ऐसा घड़ी में होता है, और कहाँ होता है, झूला में। दोलन गति में क्या होता है कि ये क्या है, ये फिक्स बिंदु है, और इस फिक्स बिंदु के दोनों तरफ क्या है, वस्तु डिस्प्लेस होती है, यानी विस्थापित होती है, लेकिन निश्चित समय पर और निश्चित दूरी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेकंड लग रहा है इसको आने में, और यहाँ से यहाँ का दूरी मान लेते हैं कि 0.01 mm है, तो यहाँ भी 0.01 mm रहेगा, और समय 1 सेकंड, यानी समय भी बराबर लगेगा और दूरी भी बराबर होगा, दोनों बराबर होगा दोलन गति में। तो घड़ी का जो पेंडुलम है वह दोलन गति करता है। और जो हम लोग झूला झूलते हैं, बचपन में आप लोग भी झूले होंगे, अभी भी बच्चा लोग जो झूला झूलता है वो क्या फिक्स होता है, और बच्चा जो झूलता है तो क्या एक पेंडुलम की तरह झूलता है कि वह फिक्स बिंदु पर आता है, और जब उसको धक्का देते हैं झूला को तो वह आगे और पीछे होता है। तो ये हो गया आपका दोलन गति। उसके बाद से आते हैं हम लोग घूर्णन गति। पहले दोलन गति का एग्जाम्पल लिख देते हैं, झूला और पेंडुलम। अब है घूर्णन गति। घूर्णन गति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घूर्णन मतलब घूमता है, इसका बिंदु फिक्स रहता है। जैसे कि आपका घर में, सभी के घरों में पंखा होगा, जो छत पर जो पंखा लटका हुआ रहता है वो क्या है, एक बिंदु पर फिक्स होता है, और वो क्या होता है, जब स्विच देते हैं तो पंखा चारों ओर क्या नाचने लगता है। उस टेबल फैन भी इसी तरह करता है। तो ये हुआ क्या, घूर्णन गति हुआ, पंखे का घूमना, पंखे का घूमना, ये क्या हुआ, घूर्णन। तो अब हम लोग जानेंगे चाल और वेग में अंतर। चाल क्या है, चाल है इकाई समय पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग क्या है, यह एक निश्चित दिशा पर इकाई समय पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। और वेग में क्या होता है, वेग में वस्तु जब गति करती है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए वह सदिश राशि होता है। लेकिन चाल में क्या, परिमाण और दिशा दोनों नहीं होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय। और
चाल जो है हमेशा धनात्मक यानी प्लस होगा, और वेग क्या होगा, या धनात्मक यानी प्लस भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसा कि विस्थापन आप लोग को समझाए थे, तो विस्थापन जब नहीं होगा वस्तु में तो उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया कि अगर किसी वस्तु में विस्थापन हो ही नहीं रहा है, वह ए से शुरू किया और फिर ए में आके रुक गया, तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो। तो जब जीरो यहाँ बैठा देंगे तो ऑटोमेटिक वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि त्वरण क्या है। त्वरण का मतलब है कि जब कोई वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, या एक सदिश राशि होता है, और इसका एसआई मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो क्या है, वह पहले आप लोग धीरे से शुरू करते हैं, हम लोग धीरे शुरू करते हैं, उसके बाद फिर क्या, जब पेंडल हम लोग ज़्यादा चलाते हैं तो वह क्या होता है, ज़्यादा स्पीड होता है, फिर स्पीड बढ़ता जाता है, तो क्या है, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि उसको इस तरह से भी एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग दोपहिया सब चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाता है, उसमें एक गियर चलाते हैं पहले हम लोग, फिर गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर उसको 2 गियर, फिर 3, फिर 4, इस तरह से गियर बढ़ाते हैं, तो क्या वह एक्सीलरेट होता है, यानी कि त्वरित होता है। उसमें क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है, त्वरण है, या एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्र क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो आज हम लोगों ने देखा अध्याय 8 गति क्लास 9 का, इसका पूरा हम लोग एक ही वीडियो में सारांश को जाने, जितना अभी तक हम लोग पढ़े थे। तो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और इसी प्रकार से मैं आपके लिए प्रतिदिन विषय से संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।